नमस्कार दोस्तों, मैं राशिद अली हूं और आज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमारे साथ राजीव प्रताप सैनी हैं। आज पोस्टमार्टम में दिखाया जाएगा कि मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी में उबाल क्यों है। दरअसल विक्रम सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं और पूर्व विधायक हैं, उन पर भाजपा मुख्यालय से एक फोन आया और जब उनसे SIR के बारे में जानकारी की गई तो विक्रम सैनी ने एक बड़ा करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सुधीर सैनी हैं वो संजीव बालियान के चमचे हैं। यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और तब से मुजफ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी में धमाल मचा हुआ है। विक्रम सैनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो आखिर साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद साल 2014 में जिस मुजफ्फरनगर में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत बनाने का काम किया, साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 6 की 6 सीटें जिस भारतीय जनता पार्टी ने जीती, आखिर वो भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में रस्ताल में क्यों जा रही है? क्योंकि वर्तमान में मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में से केवल 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। तो हमारे साथ आज के पोस्टमार्टम कार्यक्रम में राजीव प्रताप सैनी है। राजीव प्रताप सैनी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में क्यों कमजोर हो रही है और विक्रम सैनी बार बार क्यों अपने बेबाक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी पर हमला करते हैं। राजीव भाई, भारतीय जनता पार्टी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2013 के दंगों के बाद से आपने देखा, अभी मैंने बताया भी है, किस तरह देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में आखिर क्या चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्याले में तूफान वाली स्थिति है। प्याले में तूफान है। प्याले में तूफान तो बहुत है, लेकिन लहर जो है आती है बार बार, कई बार बाहर आती है। वो केवल अब तक 2 या 3 बार इस तरह के बयान आए हैं। 2 बार तो विक्रम सैनी जो पूर्व विधायक हैं उन्हीं के तरफ से इस तरह के बयान आए हैं और कई बार इस संबंध में जो सरधना के पूर्व विधायक हैं संगीत सोम, वो भी इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी स्पष्ट नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है। अंदर खाने बहुत लहरें हैं, सतह तक नहीं आती हैं, लेकिन हमें जो पता है वो अंदर इतना तूफान है कि अगर कोई सही ढंग से उसका पोस्टमार्टम करे और पार्टी संगठन, आपसे बढ़िया कौन पोस्टमार्टम पार्टी संगठन उसकी तह तक जाए तो बहुत सारी परतें उभर जाएंगी। जहां तक विक्रम सैनी की बात है, विक्रम सैनी ने अपना दर्द और अपनी पीड़ा और अपनी आपत्ति उस वक्त भी दर्ज की थी जब सुधीर सैनी को जिलाध्यक्ष बनाया गया था। मैंने वो इंटरव्यू किया था। उसी समय से विक्रम सैनी अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि सुधीर सैनी इस जिले के जिलाध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने इस संबंध में उस समय के जो सांसद थे संजीव बालियान, उनसे भी इस बात की अपनी एक आपत्ति लगाई थी कि इसको छोड़कर किसी और को बनवा दीजिएगा। लेकिन उनका कहना है, उन्होंने ये बात अभी अपने हाल के कल या परसों के इंटरव्यू में दोबारा से रिपीट की है कि उन्होंने संजीव बालियान से आग्रह किया था, लेकिन संजीव बालियान ने कहा कि भाई मेरा चुनाव है, अगर मैं किसी और को बनाऊंगा तो मेरा चुनाव खराब होगा। और यही बात संजीव बालियान ने प्रदेश हाईकमान को कही। प्रदेश हाईकमान ने उनकी भावना का सम्मान करते हुए, इनका लोकसभा का चुनाव है, इनको अपने हिसाब से मैनेजमेंट करना है, और उनकी बात को तवज्जो देते हुए सुधीर सैनी को जिलाध्यक्ष बना दिया। तो जो आप कह रहे हैं राजीव भाई, एक मिनट होऊंगा, जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो रहा था जिलाध्यक्ष में, मैं वहां मौके पर मौजूद था, तो फिर बेवजह की प्रक्रिया की गई, नामांकन होगा, सब चीजें होंगी, यानी पहले से ही तय था, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये तो पहले से ही तय था और वहां जितने कार्यकर्ता थे और जो जिलाध्यक्ष पद के दावेदार थे बाकी, उन सबको इस बात की सूचना मिल चुकी थी कि सुधीर सैनी के नाम की घोषणा होगी। क्योंकि जिस तरह से संजीव बालियान और सुधीर सैनी के समर्थक वहां पर कार्यालय पर जमा थे, तो बाकी तो जो टिकट जो जिलाध्यक्ष के दावेदार थे और मांग रहे थे, वो वहां पार्टी दफ्तर में गए भी नहीं थे। तो एक तरह से पूर्व नियोजित कार्यक्रम था और ये तय था कि सुधीर सैनी बनेंगे। सुधीर सैनी बन गए, लेकिन संजीव बालियान की मनचाही नहीं हो पाई, वो चुनाव हार गए लोकसभा का। लेकिन उसके बाद से सुधीर सैनी के बारे में जिस तरह की कार्यकर्ताओं की आमराई थी, वो उस पर उसी तरह के पैटर्न पर चले और ये माना जाने लगा कि वो बड़े पक्षपातपूर्ण ढंग से पार्टी चला रहे हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उनकी जो डोर है वो संजीव बालियान की, जो विक्रम सैनी कह रहे हैं, विक्रम सैनी कहते हैं, वही बहुत सारे कार्यकर्ता भी कहते हैं, दबी जमान में हिम्मत कर रहे हैं कहने की साफ गोई से अपनी बात को। उससे लगता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी आत्मा जिंदा है अभी, और वो कह रहे हैं। बाकी लोग मन महसूस कर पर्दे के पीछे तो सब बात करते हैं, सब कहते हैं कि सब बड़ा खराब हो रहा है, हम तो ऊपर बता के आ रहे हैं, संगठन में बता के आ रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो स्थिति कमोबेश बड़ी खराब है। ये भी एक माना जाता है राजीव भाई, मैंने भी कई लोगों से बात की, तो वो भी कहता है कि भाजपा चूंकि अनुशासित पार्टी मानी जाती है, कार्यकर्ता अनुशासित है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये खटास है। मैं आपसे पूछूं करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर का वो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी में अपना जीवन खपाना
खपा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। उनका एक दर्द ये भी है कि बाहर से बहुत लोग आए और वो विधायकों के, मंत्रियों के और जिलाध्यक्ष के इर्द गिर्द हो गए, वही उन्हीं के घेरे में रहते हैं। और जो हम कार्यकर्ता है जिन्होंने लाठी खाई, जिन्होंने संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार लाने में मदद की, तो वो कार्यकर्ता हताश है। वो कहता वो बोल नहीं पाता, उसका कहना भाई बोलेंगे तो हम, क्योंकि भाजपा अनुशासित पार्टी है। लेकिन उनका ये सीधा कहना है कि जो बाहर के लोग आए, अलग अलग पार्टियों से आए और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो उनके साथ जुड़े हुए, तो वो मजा वो लूट रहे हैं। वो जिलाध्यक्ष के भी नजदीक है, वो मंत्रियों के भी नजदीक है, वो विधायकों के भी नजदीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, आप इस पूरे प्रक्रिया को 2012 से देखिएगा जी। 2012 तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सुप्तावस्था में थी। अमित शाह यहाँ के प्रभारी बनाए गए उत्तर प्रदेश के, क्योंकि मोदी जी को लॉन्च किया गया था। उन्होंने बूथ लेवल तक सांगठनिक कार्यक्रम किया, तहसील के स्तर तक बहुत सारे कार्यक्रम हुए, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होना शुरू हो गया। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तनकर खड़ा कर दिया। सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर तनकर खड़े हो गए। और उसके बाद घर घर मोदी, हर हर मोदी जैसे नारे आए, तो उस फलों में बहुत सारे लोग जो हिंदुत्व की चाशनी में को डूब कर आ रहे थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर चले गए। आप ये देखिएगा 2013-14 का जब चुनाव आया, तो उस समय जितने पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के नायक थे वो सारे इन्हीं 2-3 जिलों में थे। सरधना में संगीत सोम थे, थाना भवन में सुरेश राणा थे, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान, उमेश मलिक और विक्रम सैनी थे जो रासुका में जेल गए। तो यही सब नायक थे उस दंगों के, जो यहाँ नायक की छवि जिनकी बनी भाई, इन्होंने दंगे को झेला, जेल गए, मुकदमे झेले। इन्हीं सब लोगों को टिकट मिला, इन्हीं सब लोगों के साथ उनकी अपनी टीम आई भारतीय जनता पार्टी में, और उस टीम के साथ जुड़कर फिर एक नए लोग आने शुरू हो गए जिन्हें सत्ता का सुख भोगना था। उनमें कुछ ठेकेदार थे, बड़े ठेकेदार थे, कुछ व्यवसायी थे, कुछ प्रॉपर्टी डीलर थे, कुछ समय अनुकूल बदलने वाले लोग थे, व्यवसायी थे। तो वे लोग जुड़ते चले गए। तो उस भीड़ में भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर था वो पीछे निकलता चला गया, उसको पीछे धकेल दिया गया। वो केवल जो पार्टी के कार्यक्रम आते थे प्रदेश मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से, वो उन तक सीमित रह गया कि आज वंदे मातरम यात्रा है, आज तिरंगा यात्रा है, आज सद्भावना यात्रा है, आज फला यात्रा है, उसी तक वो रह गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि माल काटने के लिए दूसरे लोग आ गए, कार्यकर्ता उसी काम पे। लेकिन वो माल काटने वाली जो लोग भीड़ आई, वो पार्टी की नीतियों के प्रति समर्पित नहीं थी, वो अपने उन नेताओं के प्रति समर्पित थी जिनसे वो जुड़े हुए थे। तो राजीव भाई, क्या यही वजह है कि साल 2012 में बीजेपी ने 6 की 6 सीटें जीती, साल 2017 आते आते मतलब 17 में भी कई सीटें जीती गई, लेकिन साल 2022 आते आते बिल्कुल सब धड़ाम हो गए। फायर ब्रांड नेता भी सब हार गए, चाहे उमेश मलिक हो, सुरेश राणा हो, संगीत सोम हो, संजीव बालियान हो, विक्रम सैनी हो। मतलब जो फायर ब्रांड नेता थे, जिन्होंने दंगे के मुकदमे झेले, वो सब हार गए। इसके पीछे यही वजह। 2014 में संजीव बालियान 4 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते लोकसभा का। उसके बाद 2017 में विधानसभा का चुनाव होता। पार्टी के हर पुराने कार्यकर्ता को लगता था कि तुम्हें विधानसभा का टिकट मिलेगा। कुछ को टिकट मिला, उनको जीत गए। कार्यकर्ताओं को फिर भी उम्मीद रही कि तुम्हें विधानसभा नहीं मिला, जिला पंचायत मिलेगा, नगर पालिका की चेयरमैन ही मिलेगी, नगर पंचायतों की चेयरमैन ही मिलेगी, सभासद भी बन जाएंगे, बहुत सारे लोगों की प्रत्याशा ये थी कि सभासद भी बन गए तो काम हो जाएगा। उसमें भी बहुत सारे लोग एडजस्ट होने से बच गए। ज्यादातर इन नेताओं के साथ जो भीड़ थी, जो इनके प्रति स्वामी भक्त थी, वही लोग एडजस्ट हो पाए। 2017 में भी चलो योगी जी आए, 300 पार का नारा था, तो उस फलों में यहाँ पे 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन 2022 आते आते जो पार्टी का मूल कैडर था, जो काम करने वाला कार्यकर्ता था, उसका एक भरोसा, उसकी उम्मीद दरकनी शुरू हो गई कि उसे कुछ मिलेगा। उम्मीद टूटने लगी, अब कुछ मिलेगा नहीं, उम्मीद टूटने लगी। केवल जो किचन कैबिनेट के लोग थे वो जुड़े रहे, वो इस उम्मीद में जुड़े कि नहीं तुम्हारा नंबर आएगा। वो तब भी जुड़े रहे, वो तो तब तक जुड़े रहे जब तक संजीव बालियान हारे नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब कार्यकर्ता पीछे हटा, मनोबल कहीं ना कहीं डाउन हुआ, इसीलिए 22 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भाई अगर आप शामली की बात करें, 3 सीटें हार गई। आप मुजफ्फरनगर की बात करें तो विक्रम सैनी और कपिल देव जी थे, हालांकि बाद में उपचुनाव हुआ तो विक्रम सैनी की पत्नी भी चुनाव हार गई। तो कार्यकर्ता वाकई में लगता है आपको? देखिए, इसमें अगर हम ये कहें कि जिम्मेदारी हम तय करें कौन जिम्मेदार है इस सब के लिए, तो अकेले हम ये नहीं कह सकते कि साहब संजीव बालियान यहाँ के सांसद थे या मंत्री कैबिनेट के, वो अकेले जिम्मेदार है।
वो बहुत जिम्मेदार तो हो सकते हैं लेकिन अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकते। इसमें सामूहिक जिम्मेदारी है। जो लोग चुनकर प्रतिनिधि बने, कोई विधायक बना, समझे, कोई मंत्री बना, वे सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके साथ जो निजी टीम थी उसने जो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन सबको पीछे धकेल दिया। अब हो क्या रहा है, अब अगर विक्रम सैनी का जो दर्द जो बयान कर रहे हैं और जो पीड़ा है और वो जो सीधा कह रहे हैं, उसमें यही तो हो रहा है कि जो निजी ब्रिगेड है इन नेताओं की, पार्टी के जो भी कार्यक्रम है उसका उन्हें प्रभारी बनाया जा रहा है। जो निजी ब्रिगेड है उनकी पार्टी के प्रति कोई निष्ठा नहीं। उनकी निष्ठा इस बात के प्रति है कि पूर्व विधायक जी का, पूर्व सांसद जी का या पूर्व मंत्री जी का, या जो भी है, अब तो सब पूर्व ही है ना, कपिल देव को छोड़कर सब पूर्व ही हैं। और कपिल देव अपना मस्ती ले रहे हैं, वो अपना मस्त रहते हैं, वो अपनी विधानसभा से बाहर बहुत ज्यादा टेंशन लेते नहीं है, समझे, जिले में क्या हो रहा है, संगठन में क्या हो रहा है, उससे उन्हें कंट्रोवर्सी में वो पड़ते नहीं है। वो केवल ज्यादातर उनकी एक निगाह अर्जुन की तरह नगर पालिका पर तो है मुजफ्फरनगर की, बाकी वो बहुत ज्यादा कहीं तनाव लेते नहीं है। बाकी के सबकी अपनी टीम है, वो जहां भी उन्हें जाता है फोन कर देते हैं, वो तो 10-20 आदमी अपना गाड़ी लेके खड़े मिलते हैं, कस्बे से कहीं भी जाना होता है उससे बाहर 2-4 किलोमीटर पहले, और नेताजी का भोकाल शुरू हो जाता है, कोई पूर्व विधायक हो चाहे पूर्व सांसद हो, तो वही एक टीम अभी भी इस उम्मीद में है कि हो सकता है आगे कहीं नंबर आएगा, कहीं नंबर आएगा। तो उन्हीं लोगों को सब पार्टी के कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों को भी उन्हीं लोगों को भागीदार किया जा रहा है। तो इसकी पीड़ा है। अगर विक्रम सैनी ने की है, एक नेता का मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने पार्टी की कानून व्यवस्था को लेके कुछ नाखुशी जाहिर की और कहा कि योगी जी का शासन इस तरह का कार्य इस जिले में नहीं होने दिया जाएगा। तो उस पर उन्होंने बताया कि जिलाध्यक्ष ने उनको फोन करके कहा कि तुम किस हैसियत में बात कर रहे हो, तुम कोई नेता हो पार्टी के, तुम पदाधिकारी हो, तुमको बयान देने का कैसे अधिकार है। तो ये स्थिति है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हताशा है। और विक्रम सैनी जो बात कह रहे हैं वो मैं मानता हूं कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं की आवाज है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते। बोलना नहीं चाहते। एक चीज हो राजीव भाई, मैंने चुनाव में देखा, साल 2022 का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अपने विधायकों को हरवाने में लगे हुए थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही देखा कि संजीव बालियान जब चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता हताश, उदास, निराश थे। पहले उनकी रुचि चुनाव में नहीं थी, यही वजह रही कि चुनाव हारना पड़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी का कैडर का कार्यकर्ता है वो हताश और निराश हुआ, तो साल 2027 में जब अखिलेश यादव पीडीए का फार्मूला लेकर के चल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी भी लगातार ब्राह्मणों की बात कर रही है, तो ऐसे में क्या भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, भाजपा को नुकसान अपने वजह से होगा, उसमें पीडीए कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। पीडीए कागजों पर है, मैं आपको बता रहा हूँ, जमीन पे नहीं है। जमीन पे नहीं है। आपने लोकसभा का चुनाव देखा पिछला, उसमें संजीव बालियान हारे। हाँ, भाजपा नहीं आ रही। अगर प्रत्याशी बदल जाता तो हरेंद्र मलिक चुनाव नहीं जीत पाते। आपने बात सही है। पीडीए उसके बाद भी कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नहीं, मैंने भी कवर किया राजीव भाई, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन एक सेकंड है, पीडीए था ही नहीं। वो तो राहुल गांधी, हम लोगों से पूछते तो कहते हम राहुल गांधी। आरएसएस 1 लाख सम्मेलन करा रही, हिंदू सम्मेलन देश भर में। आपने देखा हर तहसील में कहीं कहीं हिंदू सम्मेलन हुए, वे किसके लाभ के लिए हो रहे? भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए हो रहे ना। कहाँ है पीडीए, कहाँ समाजवादी पार्टी? कोई तहसीली स्तर पे, बूथ लेवल पे कहीं कुछ नहीं है। कोई लोकसभा पे कोई मीटिंग हो रही है उनकी, सिवाय ट्वीट किया। इस पे चर्चा करेंगे। तो जिक्र आया तो इसलिए बात करने की। तो भाजपा का क्या होगा? भाजपा में अब चूंकि सब पूर्व हो चुके हैं, तो अब तो वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन इस महासमुंदर में से, अंदर से कुछ की जब सब अंदर है, सब मछलियां अंदर तैर रही हैं पानी के, तो अब इस तलाश में है कि कौन एक दूसरे को निपटा के ऊपर निकल के आएगा। तो आपसी राड़ है। हाँ। जिस तरह विक्रम सैनी का बयान आया, पूरी चर्चा पूरे जिले में है। हाँ। कि विक्रम सैनी ने सुधीर सैनी के बारे में क्या कह दिया, उसे संजीव बालियान का चमचा बता दिया, पूरी वायरल ये खबर है। हाँ, उनका संकेत यही है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे कार्यकर्ता भी दबी जुबान में कह रहे हैं, ऑन द माइक नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं भाई बात सही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जिले में कमजोर हो रही है। हाँ, तो कुल मिला के यही है कि वो उनका भी संकेत विक्रम सैनी का यही है कि वर्चस्ववादी राजनीति जिले में चल रही है और उसकी डोर तो कहीं और है। और सुधीर सैनी तो उसमें एक सिंबॉलिक है। उनको जिस तरह के निर्देश दिए जाते हैं उसी तरह से कार्य करता है, वो तो करते हैं। और उस चक्कर में जो है पार्टी का नुकसान हो रहा है। विक्रम सैनी यही तो कह रहे हैं कि पार्टी का नुकसान है। वो बोल रहे हैं, हालांकि वो कल हो सकता है अनुशासन का डंडा उन पर पड़ जाए,
है ना। हमने भी कई बार फोन मिलाया, उनका रिसीव नहीं हुआ। अनुशासन का डंडा उन पर पड़ जाए, उनको चुप करा दिया जाए, लेकिन बात तो उनकी 100% खरी है। और वो कह भी रहे हैं कि भाई हमें अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो चुनाव से पहले पार्टी को बताना चाहिए। चुनाव में मान लिया हार गए हम 2027 में, और हम जिला पंचायत चुनाव भी सारे हार गए, और हम तब बताएं तब कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए हम पहले ही बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भले में भाई टिकट मांगूंगा, हालांकि इस बात को अन्यथा लिया जा सकता है, लेकिन वो स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी फोरम पे भी वो अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ा अब दिक्कत यही है पार्टी में कि ऊपर की जो लॉबी है वो सब वो अपने हिसाब से वो भी लड़ रही है। आप तो भाजपा को बड़ी नजदीक से जानते हैं। भाजपा तो ऐसी नहीं थी कि अगर कहीं शिकायत है किसी कुछ है तो कार्रवाई ना हो। कार्रवाई ना होना, और 2027 का इलेक्शन आ रहा है, नजदीक है, 300 दिन से भी कम समय बचा। ये अब वो पहले वाली भाजपा नहीं रही है जो कहती थी कि वो और सबसे अलग है, उस तरह की भाजपा नहीं रही है। राजनीति में जिस तरह नैतिकता का ह्रास हो रहा है उससे सब पार्टियां उसमें लिप्त है, कोई ऐसी नहीं है जो बची हुई है। जो सत्ता में वो उसी तरह के अपना आडंबर करती है और एक तरह से हिटलर साइड दिखाती है, और जब सत्ता में लोग चले जाते हैं तो नीचे के कार्यकर्ताओं की बात थोड़ा कम सुनी जाती है। वो मानते हैं कि उनमें अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ जाता है, वो बड़े नेताओं में वो मानने लगते हैं कि सब कुछ उन्हीं से चल रहा है। तो राजीव भाई आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव का पीढ़ी, हालांकि आपने भी काम, मैं भी कह रहा हूँ, कागज पे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लड़ाई, जातीय लड़ाई शुरू हो गई है। यूसीजी को लेकर अगड़ा समाज खड़ा हो गया। सरदाना में ठाकुर बनाम गुजर चल रहा है, कहीं सैनी बनाम कश्यप बनाम ठाकुर चल रहा है। ये लगातार जब जातीय संघर्ष चल रहा है और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर होगा तो 27 में क्या देखते हैं, 27 में क्या होगा? देखिए, यूजीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को मैंने आपसे एक दिन पहले बताया था कि उसने सब पिछड़ों को गोलबंद कर दिया है। अगड़ों की बात रही, अगड़े नाराज थे। एक फिल्म आई अभी, घूसखोर पंडित, 2 मिनट में FIR, अगड़ों का भी एक वर्ग खुश। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके पैंतरे कोई पकड़ पाता है, ये किसी को नहीं भागने देगी, सबको घेरे में रखेगी, सबको घेरे में। जातीय गोलबंदी जो कर रहे हैं विपक्ष वाले, उनको भी तोड़ देगी। अगर इनको लगेगा किसी जाति से तो उसके 4 नेता पकड़ के लाएगी, उनको 2 में से टिकट दे देगी, उनका चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी 45-50% वोटों में चुनाव लड़ रही है। तो क्या होगा 27 में? मेरा सवाल ये था। देखिए, 27 में भी बहुत समय बाकी है। 27 में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, वो चल रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। उसमें टिकट वितरण भी एक फैक्टर रहेगा। अब जिस तरह का मान लीजिए यहाँ पर माहौल है मुजफ्फरनगर में, अगर इसी माहौल के बीच चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से नेगेटिव रिजल्ट होंगे। अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूँ तो ये भी बताते हैं कि शहर में वैश्य है, पुरकाजी पे दलित लड़ेगा, जो गुजर को मीरापुर लड़ा सकते हैं, सैनी को खतौली लड़ा सकते हैं, बुढ़ाना से जाट लड़ेगा, चौथावल से कश्यप लड़ेगा। जो जातीय समीकरण तो बना रहे हैं। देखिए, मान लें आप मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर वैश्य सीट है। अब फिर जो बाकी वैसे दावेदार हैं जो 20-20, 40-40 साल से पार्टी के, उनके मन में एक सवाल नेचुरल है, आना स्वाभाविक है कि आखिर कपिल देव ही क्यों, जब 3 बार विधायक बन चुके हैं, कपिल देव ही क्यों बने भाई? उनको क्यों नहीं बन सकते? काम तो वो भी कर रहे हैं ना पार्टी का। तो अगर किसी का नंबर नहीं आएगा तो नेचुरल, देखो स्वाभाविक सी बात है, कोई अगले जन्म में तो चुनाव लड़ेगा नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आकर। लेकिन कपिल पे ये भी उपलब्धि है ना कि उन्होंने बाई इलेक्शन में चुनाव जीता, उपचुनाव जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अकेले चुनाव वाले थोड़े थे जीतने वाले, बहुत लोग चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटों पे चुनाव जीती थी। ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, ये तो जातिगत आंकड़े होते हैं, काम करने का तरीका होता है। शहरी सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट है, उसमें तो कोई दो राय था ही। तो ये थे राजीव प्रताप सैनी, जिससे हमने खोजी न्यूज के पोस्टमास्टर्म कार्यक्रम के तहत बात की और समझा कि भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में कितनी कमजोर हो रही है। साल 2017 में 6 सीटें जीती, साल 2022 में 2 सीटें जीती, और साल 2027 में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातीय द्वंद्व चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, तो उसमें 2027 में भारतीय जनता पार्टी का मुजफ्फरनगर में क्या होगा। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। धन्यवाद राजीव भाई, आपका भी धन्यवाद।